नमस्कार। आज बात होगी भारत के एक बहुत ही बड़े और एम्बिशियस मिलिट्री एक्सरसाइज की। नाम है त्रिशूल 2025। अब ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में भविष्य की लड़ाइयों के लिए भारत की तैयारी का एक जबरदस्त स्टेटमेंट है। तो सवाल उठता है भाई, त्रिशूल 2025 में ऐसा क्या खास है? क्यों इतनी चर्चा हो रही है इसकी? देखिए, इसका जवाब सीधा सा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इसे आप भविष्य की चुनौतियों का एक लाइव एक्शन ट्रेलर समझ सकते हैं। और इसका जो स्केल है वो सच में बहुत बड़ा है। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब जहां भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर अपनी ताकत परख रही हैं। सही मायनों में कहें तो धरती से लेकर समंदर और समंदर से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर तैयारी का ये एक बड़ा इम्तिहान है। तो चलिए इस बड़े ऑपरेशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि त्रिशूल 2025 आखिर है क्या? इसका असल मकसद क्या है? देखिए, त्रिशूल 2025 का जो कोर ऑब्जेक्टिव है ना, वो है 5 डोमेन वॉरफेयर की तैयारी। मतलब 3 तो हो गए हमारे ट्रेडिशनल डोमेन्स, यानी जमीन, हवा और समंदर। लेकिन जो चीज़ इसे खास बनाती है वो ये है कि इसमें 2 और बहुत ही ज़रूरी बैटलफील्ड शामिल हैं, साइबर और स्पेस। ये आज की लड़ाई की एक पूरी 360 डिग्री पिक्चर है, जिसमें कुछ भी छूट नहीं रहा है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस बड़े खेल में खिलाड़ी कौन-कौन हैं, इसका मैदान यानी स्कोप कहां तक फैला है, और सबसे जरूरी, इन सबके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाया जा रहा है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये एक्सरसाइज सिर्फ हमारी आर्म्ड फोर्सेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें करीब 40% हिस्सेदारी दूसरी एजेंसियों की है, जैसे कि कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां। ये दिखाता है कि मॉडर्न लड़ाई में सिर्फ सेना नहीं, बल्कि पूरा सरकारी तंत्र एक साथ काम करता है, एक सीमलेस कोलैबोरेशन। और अगर इसके ज्योग्राफिकल स्कोप की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, गुजरात के सर क्रीक से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान और फिर वहां से आगे उत्तरी अरब सागर तक, ये पूरा का पूरा भारत का पश्चिमी मोर्चा है, जो स्ट्रेटेजिकली कितना अहम है ये हम सब जानते हैं। पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए इसे एक ऑपरेशनल ट्रायंगल की तरह देखा जा सकता है। इसके 2 मेन हिस्से हैं। पहला है त्रिनेत्र। इसका फोकस है हवा और समंदर से आने वाले खतरों पर जॉइंट एक्शन लेना। दूसरा है महागुजरात। इसमें आर्मी और नेवी का कोऑर्डिनेशन टेस्ट होता है, खास तौर पर रेगिस्तानी और तटीय इलाकों में। और जब ये दोनों हिस्से मिल जाते हैं तब बनता है पूरा त्रिशूल अभ्यास। तो चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों की, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ तोप और बंदूकों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से भी लड़ी जाती है, और त्रिशूल 2025 इसी की तैयारी है। इसमें सबसे पहली चीज है जॉइंट ISR, मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकनेसेंस। जरा सोच कर देखिए, आसमान में ड्रोन्स और सैटेलाइट, समंदर में जहाज और जमीन पर हमारे सैनिक, ये सब एक साथ एक ही समय पर एक कॉमन पिक्चर पर जानकारी भेज रहे हैं। इस इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस से कमांडर्स को सेकंडों में तेजी से और सही फैसले लेने में मदद मिलती है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या EW। ये एक तरह की डिजिटल लड़ाई है। इसका मतलब है दुश्मन के कम्युनिकेशन को जैम कर देना, उनके रडार को अंधा कर देना, मतलब उन्हें डिजिटल दुनिया में एक तरह से बहरा और अंधा बना देना, और साथ ही ये भी पक्का करना कि हमारे अपने सिस्टम्स पर ऐसा कोई हमला ना हो पाए। और फिर आता है साइबर वॉरफेयर। आज के दौर में किसी जरूरी कमांड सिस्टम पर एक साइबर अटैक उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कोई मिसाइल अटैक। तो ये एक्सरसाइज हमारी डिजिटल किलेबंदी को तो टेस्ट करती ही है, साथ ही काउंटर अटैक करने की हमारी क्षमता को भी परखती है। और इन सब टेक्नोलॉजीज का निचोड़ एक लाइन में है, एक जैसे सिस्टम, एक जैसी भाषा। टेक्निकल भाषा में इसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेवी का वॉरशिप, एयरफोर्स का फाइटर जेट और आर्मी का टैंक तीनों आपस में सीधे बात कर सकें, डेटा शेयर कर सकें और एक सिंगल टीम की तरह काम कर सकें। अब एक और पहलू की बात करते हैं जो इस एक्सरसाइज को बहुत खास बनाता है, और वो है मेक इन इंडिया की ताकत, यानी हमारी आत्मनिर्भरता। त्रिशूल 2025 असल में मेक इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा शोकेस है। इसमें भारत में बने कम्युनिकेशन सिस्टम्स, हमारे अपने ड्रोन्स, सेंसर्स और यहां तक कि AI बेस्ड कमांड प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हमारे देश की बढ़ती हुई तकनीकी ताकत का प्रदर्शन है। तो यहां जो बड़ा पॉइंट है वो है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट।
हम धीरे धीरे विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करके अपने देश में बने सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब फॉरेन डिपेंडेंस से इंडिजिनस कैपेबिलिटी की ओर। और ये अभ्यास इसी बदलाव का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में ये समझते हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज के जरिए भारत दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है, इसका रणनीतिक संदेश क्या है? ये एक्सरसाइज भारत की जॉइंटनेस डॉक्ट्रिन का प्रैक्टिकल इम्तिहान है। मतलब ये सिर्फ कागज पर बनी हुई कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि इसे जमीन पर उतार कर ये परखा जा रहा है कि तीनों सेनाएं एक होकर एक मशीन की तरह कैसे काम कर सकती हैं। और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो सुनने में सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है। 3 अलग अलग सेनाओं से एक सिंगल इंटीग्रेटेड फोर्स बनना, एक ऐसी ताकत जो एक साथ सोचे, एक साथ प्लान करे और एक साथ लड़े। और यही वो मैसेज है जो इस अभ्यास का सार है। भारत किसी भी चुनौती का सामना अकेले नहीं, बल्कि अपनी संयुक्त ताकत से करेगा, जमीन से लेकर आसमान तक, सब एक साथ। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल सोचना लाजमी है कि ये एक्सरसाइज भारत की फ्यूचर डिफेंस स्ट्रैटेजी को कैसे शेप देगी। आने वाले वक्त में इसके क्या नतीजे हमें देखने को मिलेंगे।